सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक है आज का श्लोक संख्या 54 यानी वर्ष 54। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इस बहुत सुंदर श्लोक के बहुत सुंदर भाव को, सार को जानने का, समझने का और फिर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यह भी एक अनुष्टुप छंद है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसका सरल शाब्दिक अनुवाद हिंदी में और फिर अंग्रेजी में इस प्रकार है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। यानी through single-minded devotion, however, I can be seen in this form, nay, known in the essence, and even entered into, O valiant Arjuna। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति से भगवान के उस रूप का ज्ञान, दर्शन और फिर प्राप्त होने का कथन इस श्लोक में आता है। तो हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्दार्थ देख लें। तु यानी परंतु, परंतप हे परंतप यानी शत्रुओं को सताने वाले, तपाने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले। अर्जुन यानी अर्जुन, अनन्य या भक्त्या अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में 55वें श्लोक में भगवान ने विस्तार पूर्वक कहा है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विधः इस प्रकार रूप वाला, अहम यानी मैं, द्रष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वेन तत्व से, ज्ञातुम जानने के लिए, च तथा प्रवेष्टुम प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए, भगवान के साथ एकाकार हो जाने के लिए, च भी शक्य हूं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, यानी कैसे देखा है अर्जुन ने, पहले विश्व रूप में, फिर चतुर्भुज रूप में, फिर द्विभुज रूप में। तो इस प्रकार रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। अब अगर वो इस प्रकार से दर्शन नहीं दे सकते भगवान, तो फिर भगवान के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं, ये सवाल तो उठता ही है। तो इसमें जो विवेचन आदि शंकराचार्य जी का है, यानी इस श्लोक के बारे में जो वो लिखते हैं, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने उन्हीं के कथन को कोट भी किया है। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से, भक्ति से दर्शन हो सकते हैं। और किस प्रकार की भक्ति से? तो वो कहते हैं भगवान की, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से, अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में, विषय में कभी भी नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है। एवं जिस भक्ति के कारण भक्तिमान पुरुष को समस्त इंद्रियों द्वारा एकमात्र वासुदेव परमात्मा के अलावा अन्य किसी की भी उपलब्धि नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है। तो ऐसी अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं। केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं, इतना ही नहीं, हे परंतप तत्व से देखा भी जा सकता हूं, अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूं और प्राप्त भी किया जा सकता हूं, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति के विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि सभी मोक्ष साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि भक्त अपने व्यक्तिगत जीव भाव के अस्तित्व को भूलकर
जब प्रेम में अपने प्रिय भगवान के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तब उस प्रेम की समाप्ति पराभक्ति या अनन्य भक्ति कहलाती है। जिन 3 स्टेप्स में, क्रमिक सोपानों में सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, उसका निर्देश भगवान ने इन 3 शब्दों में कर दिया: जानना, देखना और फिर प्रवेश करना। यानी सबसे पहले एक साधक को अपने साध्य तथा साधन का बौद्धिक ज्ञान जरूरी होता है, जिसे यहाँ जानना शब्द से सूचित किया गया है। और फिर सारे संदेह दूर कर लेने के बाद तत्व का दर्शन यानी देखना होता है, और उसके बाद आत्मस्वरूप के साथ एक रूप हो जाना ही उसमें प्रवेश करना है। अनन्य भक्ति का विस्तार से वर्णन अगले श्लोक में तो आएगा ही सही, पर यहाँ अर्थ यही है कि केवल भगवान का ही आश्रय हो, उन्हीं का सहारा हो, उन्हीं की आशा हो, उन्हीं का विश्वास हो, और यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है। यानी भगवान को देखने की, जानने की, उनके साथ एकाकार होने की व्याकुलता हो, उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े, बहुत बेचैनी ऐसी आ जाए, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। भगवान ने कहा है ना कि जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और फिर भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो भगवान कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, यानी ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूं, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूं, और उससे ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। ज्ञातुम कहने का मतलब यह कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूं। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूं, बल्कि जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। मतलब यह है कि वह मेरे को वासुदेवः सर्वम, जैसा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, और सद सच्चाहम अर्जुन, यानी 9वें अध्याय के 19वें श्लोक की तरह, इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। और दृष्टुम कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रूप में देखो, विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप में देखना चाहे मेरे को देख सकता है। और प्रवेष्टुम कहने का मतलब यह है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता, एकता का अनुभव कर लेता है, यानी उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। यह भी जान लें कि जहां भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना ये 2 ही बताए हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। लेकिन यहां भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों बताए हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर दे करके कह रहे हैं इस वाले श्लोक में कि मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, उसकी अनुभूति केवल निष्काम भक्ति द्वारा ही की जा सकती है, अनन्य भक्ति द्वारा। और वैदिक ग्रंथों में तो इसे बार बार दोहराया गया है। माठर श्रुति में बहुत सुंदर वर्णन आता है। भक्ति रैवै नम नयति, भक्ति रैवै नम पश्यति, भक्ति रैवै नम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रैव गरीयसी। यानी केवल भक्ति ही हमें भगवान के साथ एकीकृत यानी एकाकार करती है। उसके दर्शन में केवल भक्ति ही हमारी सहायता करेगी। उसे केवल भक्ति द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। केवल भक्ति ही उसकी प्राप्ति में हमारी सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति में बंध जाते हैं, जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है। ये भाव है श्लोक का। और श्रीमद् भागवतम में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है 11.14.20 में कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। यानी पूरे श्लोक का भाव यह है कि उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूं और वे मुझे जीत लेते हैं, किंतु जो मेरी भक्ति में लीन नहीं है, वे चाहे अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन का या अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, पुण्य कर्म करें, तपस्या करें, तब भी वे कभी मुझे नहीं पा सकते। और इसके बाद वाले श्लोक में 11.14.21 में फिर भगवान कहते हैं भक्त्या अहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। मैं केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हूं। जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। और बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में
स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान वैरागा। बिना भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और विरक्ति का कितना भी अभ्यास क्यों न कर ले। और फिर भक्ति का विस्तृत वर्णन तो भगवान अगले श्लोक में करेंगे ही। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि मनुष्य के लिए ईश्वर से मिलन कैसे संभव होता है। इसलिए यह श्लोक सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें इस विचार का पूरा अर्थ भी समझना चाहिए और इसे व्यवहार में उतारना भी चाहिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है यहाँ कि केवल एकाग्र मन से भक्ति करने पर ही भगवान को जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। और जो भगवान के सिवा किसी और चीज की इच्छा न रखे, वही एकाग्र मन की भक्ति है। जिन 3 अवस्थाओं का, ईश्वर साक्षात्कार की 3 अवस्थाओं का जो उल्लेख यहाँ आता है, उनको भी संक्षेप में देख लेते हैं। पहला है ज्ञात यानी जानना, दृष्टांत यानी देखना, प्रवेष्टुम प्रवेश करना। तो आरंभ में मनुष्य भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अगली अवस्था में भक्त भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है, और फिर अभ्यास के बाद भक्त भगवान से एकात्म हो जाता है, एकाकार हो जाता है, प्रविष्टुम। जैसे पानी में नमक घुल जाए या समुद्र में वर्षा की बूंदें समा जाए, दूध में पानी जैसे, ऐसे भक्त भगवान में विलीन हो जाता है। और फिर यही सर्वोच्च अवस्था है। तो पहली अवस्था तो द्वैत है, जानना, फिर दूसरी प्रत्यक्ष रूप से देख लेना, विशिष्ट अद्वैत है, और तीसरी भगवान के साथ एकाकार हो जाना, लीन हो जाना, यह सर्वोच्च अवस्था है जो पूर्ण अद्वैत है। तो पहला क्या हुआ? ईश्वर की निकटता, समीप, फिर ईश्वर का दर्शन, स्वरूप्य, और फिर ईश्वर के साथ मिलन, सायुज्य। तो इसी कारण भगवान ने पहले ज्ञातुम, फिर द्रष्टुम और अंत में प्रवेष्टुम कहा। यही जीवन मुक्त यानी मुक्त पुरुष की अवस्था है, यही मोक्ष है। जैसा कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आप अपनी सभी इंद्रियों और मन से वासुदेव यानी ईश्वर के सिवा कुछ और न देखें, तो वह अनन्य भक्ति है। और यह तभी संभव है जब हम तत्व ज्ञान से यह जान लें कि केवल एक ही आत्मा विद्यमान है। जब हम यह जान लेते हैं, तब हम यह जान लेते हैं कि जो कुछ भी देखा, सुना, छुआ, सूंघा, महसूस किया जाता है, सब कुछ संपूर्ण विश्व वासुदेव है। वासुदेव सर्वम इति, यही पराभक्ति है। इसे दिव्य भक्ति भी कहा जाता है। यदि सब कुछ वासुदेव है तो यह भी ध्यान रखें कि देखने वाला यानी दृष्टा वो भी वासुदेव है। मलयालम की बड़ी सुंदर रचना है, एक हरि नाम कीर्तनम, उसमें भक्त गाते हैं, अहमेव विश्व तनु, संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। ऐसी दृष्टि रखते हैं तो अहंकार नहीं रहता, कोई हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहती। ये भाव आता है अनन्य भक्ति से, यानी वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ भगवान के रूप में ही देखना, ऐसा दर्शन ही सच्ची भक्ति है। और उस ज्ञान की शक्ति से व्यक्ति संपूर्ण संसार को फिर देख पाता है, ज्ञातुम। इस प्रकार जब व्यक्ति संसार को देखता है तो वह केवल भगवान को ही देखता है। द्रष्टुम, फिर वह उसमें प्रवेश करता है और उसके साथ एक हो जाता है, प्रवेष्टुम। और यही सब कुछ तो तत्व ज्ञान है। शंकराचार्य जी ने आदर्श भक्त उसे ही बताया है जो अपनी सब इंद्रियों से केवल एक ही विषय वस्तु परमात्मा को अनुभव करती है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का शब्दार्थ भावार्थ पुनः देख लें। भगवान कहते हैं अर्जुन से, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा मुझको इस रूप में जाना जा सकता है और सचमुच देखा जा सकता है। और हे शत्रुओं को सताने वाले अर्जुन, मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।